धर्मा तो खाया नहीं और कैची सी जैसी चलाता जुबान। तेरा मेरा फैसला अब करे वो खुदा। तेरा मेरा फैसला अब करे वो खुदा। कर्मा का धर्मा खाया नहीं। मेरे रास्ते से हट जा। ये डाकू धर्मा ऊंची आवाज पसंद नहीं करता। डाकू धर्मा अगर भलाई चाहता है तो इस लड़की को मेरे हवाले कर दे, वरना तुम सब मारे जाओगे। अरे डाकू कर्मा, अगर लड़की का नाम दोबारा जुबान पर लाया तो याद रख, लोग भूल जाएंगे 21वीं घर के अंदर कोई डाकू कर्मा था। डाकू धर्मा, अरे नाम धर्मा है और काम एक नीच का करता है। डाकुओं का ये फर्ज नहीं कहता कि एक लड़की को अपने साथ रखे। अरे बच्चे, इस लड़की का नाम तुम्हारा जुबान पर लाया तो अंजाम भयानक होगा। डाकू धर्मा अगर इस लड़की को ले जाना चाहता है तो उससे पहले तुझे मुझसे जंग करना होगा। और जो जंग के मैदान में जो जिसे प्राप्त कर देगा वही इस लड़की को अपने साथ ले जाएगा। बच्चे, हमें ज़ईफ समझ कर ललकारा है। तेरा चैलेंज हमें स्वीकार है, लेकिन याद रख, जंग कर्मा और धर्मा के बीच होगा। लेकिन अपने साथियों से बोल दे कि अगर कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो अंजाम भयानक होगा। डाकू धर्मा घबरा नहीं, यह कर्मा के साथी है, कभी किसी पर पीठ पीछे वार नहीं किया है। और ये गद्दार नहीं है धर्मा, ये मेरे वफादार साथी है। साथियों मेरी बात गौर से सुनो, कोई भी धर्म पर धोखे से वार नहीं करेगा। अगर किसी ने धोखे से धर्म पर वार किया तो मैं तुम सभी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और धर्मा अपने भी साथियों को समझा दे कि कर्म पर कोई धोखे से वार नहीं करेगा। अगर किसी ने होशियारी और चालाकी करने की कोशिश किया तो मेरा जिस्म में इतना बारूद बढ़ा है कि हम तो मारे ही जाएंगे, लेकिन साथ में तुम सब मारे जाओगे। डाकू कर्मा ये डाकू धर्मा के साथी हैं। मैं अपने साथियों को तालीम दे रखी है। ये हमेशा सीने पर वार किया है, पीठ पर नहीं। ये मेरे जाबान साथी झुकी हुई डाली का कभी फल नहीं खाया। साथियों, काश जंग में मैं पराजित होता या मेरी मौत होती है तो मेरी लाश लेकर निकल जाना, लेकिन डाकू कर्मा व कर्मा के साथियों पर कोई वार नहीं करेगा। इस लड़की को डाकू कर्मा के हवाले कर देना। डाकू कर्मा, फैसला हमारे और तेरे बीच होगा। साथियों, बच्चे, तेरी बात
बातों से तो ऐसा लगता है कि कोई शेरनी माँ ने तुझे जन्म दिया है, कोई शेर बाप का औलाद है। नहीं, आज कोई माँ अपनी कोख से औलाद का जन्म नहीं दिया। 24 बीघड़ के अंदर डाकू धर्मा से नजर मिलाकर बातें करी। डाकू धर्मा, मुझे भी लगता है कि हो कोई शेर दिल, वरना आज तक ये डाकू कर्मा से बिहार के अंदर कोई टकराने की जरूरत नहीं किया। और जो भी इस कर्मा से टकराया है वो समझो चूर चूर हो गया। धर्मा, तेरे हाथ क्यों रुक गए? मार दे मुझे, मैं वैसे नहीं जीना चाहता। मार दे मुझे, मैं जीना नहीं चाहता। बच्चे, मरने से पहले ये बता, मेरे सवाल का जवाब दे कि तू पैदाशी कर्मा है या किसी जुल्म के कारण कर्मा बना घूम रहा है? डाकू धर्मा, कोई अपने माँ के पेट से डाकू का जन्म नहीं लेता, बल्कि किसी के जुर्म के कारण आज मैं डाकू कर्मा बना घूम रहा हूँ। मैं कोई पैदाइशी कर्मा नहीं हूँ। और बता, ये तेरे गले में जो माला पड़ा है, किसी के घर डंका डाला या हत्या किया और रजनी की, ये माला तेरे गले में कैसे आया? बता। डाकू धर्मा, आप इस माला की बात कर रहे हो? डाकू धर्मा, न तो मैंने किसी के घर डाका डाला और ना ही मैंने किसी की हत्या किया, ना ही तो किसी के घर से लूट के लाया हूँ, बल्कि एक दिन मेरे पिताजी ने इस माला को अपने हाथ से मेरे गले में डाला था। तेरे पिता का क्या नाम था जो अपने हाथ से तेरे गले में पिनाया था? डाकू धर्मा, आप मेरे पिताजी का नाम जानना चाहते हो? जिस वक्त आप मेरे पिताजी का नाम सुनोगे तो आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम सेनापति बलबीर सिंह है। क्या हुआ? आपके हाथों से शमशीर छोड़कर क्यों गिर पड़ी और आपके हाथ क्यों कांप उठे? बेटा, बेटा, मैं डाकू धर्मा नहीं, बल्कि तेरा बाप बलबीर सिंह हूँ। तेरा बाप बलबीर सिंह। बेटा, मैं तेरा पिता। बेटा, मैं तो सोचा था कि तू जल्लाद के हाथों से मारा गया। फिर बता,
कि ऐसे खूनी जल्लाद के हाथों से कैसे बच गया? पिताजी, जिस वक्त जल्लाद मुझे घसीटते हुए बियाबान जंगल में ले गया और जैसे ही मुझे मारना चाहा, न जाने क्यों उसके हाथ से शमशीर छूटकर जमीन पर गिर पड़ी और उसको मुझ पर रहम आया, तरस खाया, उसने मुझे छोड़ दिया। पिताजी, पिताजी, मैं कोई गुनहगार नहीं था। पिताजी, मैं तो माँ से इजाजत लेकर असाब का मेला देखने के लिए गया था और जब उधर से लौट रहा था तो रास्ते में क्या देखता हूँ कि मंत्री रंजीत सिंह राजकुमारी की संग बदतमीजी कर रहा था और मैंने जाकर मंत्री रंजीत सिंह के चंगुल से राजकुमारी को छुड़ाया और माँ के आदेश अनुसार मैं राजकुमारी को उनके महल के मेन फाटक तक छोड़ने गया था। और कम वक्त जब ये बात थी तो ये बात महाराज के सामने क्यों नहीं कहा? अगर यही बात महाराज के सामने कहता तो ये कहानी यहां तक नहीं पहुंचती। मैं रंजीत सिंह को गिरफ्तार करवा लेता। पिताजी, उस वक्त मैं आपसे बताने वाला ही था कि जैसे मंत्री रंजीत सिंह और महाराज जी आ गए, महाराज के खौफ से मेरी जुबान बंद हो गई। मैं कुछ नहीं, अपनी जुबान बंद करके अपने गले में फांसी का फंदा डलवा लिया। क्या करता पिताजी, लेकिन आपने तो भरे राज दरबार अपना फर्ज निभाया था उस दिन, और ये आज क्या देख रहा हूँ, आपके बदन में एक काली वर्दी, कहाँ गई वो आपकी खाकी वर्दी? ये सब क्या देख रहा? बेटा, अब वो वर्दी मेरे जिस्म से बहुत दूर हो गई, बहुत दूर हो गई। क्यों पिताजी? बेटा, याद है जब तुझे जल्लाद के हाथ सौंपा गया और बंगले पर पहुंचा, तेरी मां से बता रहा था कि अपना बेटा दुनिया में जिंदा नहीं है, वो जल्लाद के हाथ मारा गया। तेरी मां आत्महत्या करने का फैसला वो मैं तेरी मां को धीरज बना रहा था, समझा रहा था, तो देखता क्या हो कि महाराज और मंत्री रंजीत सिंह और दरबार के सिपाही बंगले को चारों तरफ से घेर लिया, हमें गिरफ्तार करवा लिया, मेरे हाथों में हथकड़ी पिला दिया और महाराज से कहा मेरा गुनाह क्या है? तो महाराज ने कहा मैंने तेरे बेटे को मौत की सजा दिया, अपने बेटे का गम बर्दाश्त नहीं कर सका, वही बदला मेरी बेटी से चुकाया, मेरी बेटी को हवेली से उठाकर ले गया और मार कर लाश दरिया में फेंक दिया। और जब रंजीत सिंह बचाने की कोशिश की तो रंजीत सिंह के पैर पर गोली चला दिया। बेटा, किसी पर गोली नहीं चलाया, किसी का कत्ल नहीं किया, झूठा इल्जाम लगा हमें जेल भेजवा दिया। ये तो धन्य भाग जेलर का, उसे रहम आया, तरस खाकर हमें जेल से आजाद कर दिया। जेल से बाहर होने के बाद हमें कोई मार्ग नजर नहीं आया, भागकर बिगड़ पहुंचा, इन साथियों को सहारा लिया और अपना नाम बलबीर सिंह से बदलकर डाकू धर्मा के नाम से विख्यात किया। लेकिन पिताजी, आप ये बताओ कि मेरी माँ के क्या समाचार है? मेरी माँ कैसी है? माँ? हाँ पिताजी,
क्या बात? बेटा माँ को पूछ रहा बेटा, जब हमें जेल हो गई तो तेरी माँ बंगले में अकेली थी और ये रंजीत सिंह बंगले पर पहुंचा, तेरी माँ की इज्जत लूट लिया और फिर भी उसे सब्र न हुआ, तेरी माँ का कत्ल कर दिया। तेरी माँ दुनिया में जिंदा नहीं है, वो ईश्वर को प्यारी हो गई। मंत्री रंजीत सिंह, हरामजादे, ये तूने क्या किया? अरे तूने मेरी माँ की अस्मत को लूट लिया। जब उससे भी तेरे दिल को तसल्ली नहीं मिली तो मेरी माँ को जान से मार दिया। हरामजादे मंत्री रंजीत सिंह, मैं आ रहा हूं तेरे पगड़े पर। हरामजादे, मैं तुझे कुत्ते की बात। तुम रंजीत को नहीं मारोगे? रंजीत को मारने के लिए भी ये बूढ़ा शेर काफी है। तुम नहीं मारोगे? तुम नहीं मारोगे। वो मेरा शिकार है, उसने मेरी दुनिया उजाड़ी है, मैं उसे मारूंगा, तुम नहीं मारोगे। लेकिन पिताजी, मेरे लिए क्या हुक्म है पिताजी? बेटा, तेरे लिए यही एक काम है। बाबा कल्याणी मल के कब्जे में एक अबला की जान है। हाँ, वो मेरी नजरों के सामने से लेकर भगा है, मैं उसकी इज्जत बचाऊंगा। और ये लड़की कोई और नहीं, ये महाराज की बेटी राजकुमारी दीक्षा है, जिसके खून के इल्जाम में हमें जेल भेजा गया था। ये बाबा कल्याणी मल के पास थी। बाबा कल्याणी मल वो बाबा नहीं रहा, वो शैतान बन चुका है। मां काली का बहन बेटियों इज्जत का लुटेरा बना दिया। वहां सौदा होता है बहन बेटी। बेटा, मैं ऐसी लड़की को बेहोशी हालत में, इसके सर पर जादू का असर है, बेहोशी हालत में उठा और महाराज के समक्ष पहुंचा दे, ताकि महाराज को यकीन हो कि राजकुमारी का कत्ल नहीं हुआ। महाराज की नजर में मैं निर्दोष साबित हो जाऊं और मैं उस अबला को छुड़ाऊंगा जिस अबला को बाबा कल्याणी मल लेकर भागा है। बेटा, मैं इस मुल्क का सेनानायक था। वो वर्दी तो मेरे जिस्म पर नहीं है, वो वर्दी तो मेरे जिस्म से बहुत दूर हो गई, लेकिन दुनिया को दिखा दूंगा और ये साबित कर दूंगा। ताकत वर्दी में नहीं होती, ताकत इंसान के जमीन में होती। अभी वो ताकत, वो जज्बा, वो हौसला, वो कुव्वत आज ही मेरे अंदर है। मैं उस अबला को छुड़ाने के लिए क्यों न मेरी जान चली जाए, हमें जान की परवाह नहीं, परवाह है उस अबला की जान की। साथियों, चलो मेरे साथ, कल्याणी मल का पीछा करो और खोज निकालो। अर्श पर हो या फर्श पर हो या पाताल में हो, उसे खोज निकालो। मारो 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 मारो। साथियों, आज इसी वक्त चलो, मैं राजकुमारी को लेकर इसी वक्त राज दरबार पहुंचूंगा और अपने पिताजी को एक दिन निर्दोष साबित करके रहूंगा। आप मेरे सिवाय
इधर आओ, आओ सिपाही। सिपाही देखिए हमारे सारे रास्ते के रोड़े समाप्त हो गए। आराम हमें करना क्या है और चलना कहाँ है? आज हमें चलना है महाराज चंद्रमणि के पास। क्या करने? और चंद्रमणि से राज रियासत व ताज और तख्त अपने नाम करवाना है। का तो है कहे तो दे देगा। और उसे हमारे कहने से इनकार किया हो तो उसे भी दुनिया से मिटा देंगे। चलेगा चलो कहो, लेकिन हमको उम्मीद नहीं की जाएगी। आओ चलते हैं। आज या तो ताज और तख्त देगा या तो दुनिया से जाएगा। आओ मेरे साथ। या भगवान, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। पत्नी थी वो पहले साथ छोड़ दिया, बेटी थी, बेटी को बलबीर सिंह ने दुनिया से मिटा दिया। अब इस संसार में मेरा कौन है? मैं किसके सहारे पर जिंदा रहूं? है तो सिर्फ हमारा वफादार मंत्री रंजीत सिंह, लेकिन अभी तक रंजीत सिंह रियासत की तरफ से वापस नहीं आए। इधर देखिए आ गया। आओ बेटा रंजीत सिंह, क्या खबर लेकर आए हो? खबर तो अच्छे है चंद्रमणि। क्या कहा? चंद्रमणि। अबे तेरी आवाज कैसे बदल गई? ओए चंद्रमणि, आवाज ही नहीं, अब सब कुछ बदल गया है। सब कुछ बदल गया? तेरे कहने का मतलब क्या है? पहले कुछ और था, वो कुछ और हो गया। इसलिए तेरे जानना कहने चाहते का मतलब मैं समझा नहीं। जानना चाहते हो चंद्रमणि? तब इस राज रियासत को तुम नहीं, ये रंजीत सिंह चलाएगा। इस राज रियासत ताज और तख्त मेरे नाम पर। तो इसका मतलब कि आज हमारी समझ में आ गया कि गद्दार बलबीर सिंह नहीं बल्कि तू है। समझ में आया? और मैंने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि बलबीर सिंह को कैद करवा करके जेल के सलाखों के अंदर डलवा दिया। काश अगर वो बाहर होता तो क्या करता? तो आज हमारी मदद करता। अरे चंद्रमणि, जिस बलबीर सिंह को तुमने जेल में बंद करवाया, मैंने उस साले को उसी जेल में मरवा दिया। अब वो साला जिंदा नहीं है। हरामजादी, ये तुम नहीं बोल रहे हो, बल्कि रंजीत सिंह तुम्हारी मौत बोल रही है। मौत किसकी है तो वक्त बताएगा अब चंद्रमणि। ए सिपाही, सिपाही, हो चंद्रमणि? क्या कहा? हाँ यार चंद्रमणि। अबे भी तेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा क्या? तो हम पहला गए उतारो। अबे क्या कर? तुमका कुछ कहा नहीं, रास्ते में हमारा बात सुने हो हैं? अब तुम नहीं बचोगे। लो उतारो। अब राजा तुम नहीं, राजा मैं बनूंगा। अबे क्या कर रहा है इसके कहने से? एक एक कहने से तो हम आज बहुत कुछ करो। उतारो। आज तुम तलवा पार न कर पे हो पक्का। जल्दी करो। जल्दी का हुआ बांधा रही। अरे कपड़े उतार बे। हाँ जूते तो हैं। उतार साहिब बसा जल्दी। आज तुम्हार वही भैरव बाबा को बलि दे गई, काहे चिंता करो। अच्छा मत करने तो बलि हो जाए। अरे इनका भैरव बाबा की बलि चढ़ाएगा। नहीं, भैरव बाबा के नहीं, इनके आज वही तलवा में ठंडी में तुमका 3 दिन न हो, तुम ऐसे मर जाइ हो। राजा अब किस हाल में हो गए?
हैं? राज थप्पड़ी। पालो आराम खो। रंजीत सिंह, तूने अपने दिल के अंदर जो सपना सजा करके रखा है वो कभी पूरा नहीं होगा। इसके दोनों हाथ बांध पहले, लेकिन एक नहीं दोनों में डाल। चलो चंदमणि, हम वो सपना नहीं देखते जिस सपने को साकार न कर सके। और आज अगर तुम ताजा और तत नहीं देते हो तो आज तुम्हें मिटा दूंगा, और मिटाने के बाद इस आसाम का सम्राट ये रंजीत सिंह बनेगा। एक बात कान खोल करके सुन ले, मुझे मरना मंजूर है, लेकिन ये ताज और तख्त हम अपने जीते जी तुम कुत्तों के नाम नहीं करूंगा। सिपाही, ऐ सिपाही, ये साला ऐसे नहीं मानेगा, मार दे साले को, मार दे इसे। जब ये नहीं रहेगा तो ताज और तख्त खुद अपने नाम करवा लूंगा। अभी तेरे लिए वक्त है। घूम के स्टाइल वाला सन्नी देओल वाला। सन्नी देओल नहीं चाले। ये सही जगह निशाना लगा रहा देखो है। अब सही कहाँ लगाता है वो, मार दे इसे। नंबर 1, नंबर 2। रुक जाओ फूफा, ये हम तुम्हारे बाप हैं, मदर फकर तुम्हारे बाप हैं। ये क्या कर रहा है? अबे तू इसको मार करके यहाँ का प्रेसिडेंट बनने जा रहा है, उत्तराधिकारी बनने जा रहा है, और लड़कियों को ले जाकर के हमारे अड्डे पे छोड़ दिया। मैं वहाँ गटर के गंदे पानी में डुबकी लगाता हूँ। बाबा, ये तुम्हारी भूल है। भूल है? हाँ, मैंने तुम्हें गटर के गंदे पानी में डुबकी लगाने के नहीं, मतलब? बल्कि ऐसो आराम करने के लिए छोड़ा है। अरे जाओ, खाओ पियो, ऐसो आराम करो। भाड़ में जा ऐसो आराम। हाँ, अबे जिंदगी भर ऐसो आराम करूंगा क्या? अच्छा, अब ऐसो आराम नहीं करना है मेरे को। ऐसो आराम अब नहीं करोगे, नहीं। राजा बनोगे। हाँ, बहुत ठीक है, और बहुत अच्छे वक्त पे आए हो। अब हम तुम्हें राजा बनाएंगे, लेकिन इससे पहले चंदमर से मिलो, जरूर फिर देखो मिलेंगे। तुम्हें राजा कैसा बनाते हैं। आओ राजा साहब आओ। पहचाना आपने मेरे को? मैंने आपको पहचान लिया। आप वही बाबा कल्याणी बने? नहीं राजा साहब, मैं वो नहीं हूँ। आप भूल गए हैं। बहुत पहले की बात याद करो। आपकी कोर्ट में कोई जिंदगी का हारा थका इंसान पहुंचा था, जो आपके लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। आपने क्या किया था? उसे धक्के मार करके कोर्ट से बाहर कर दिया था। मैं वही कृपा शंकर हूँ, जो तुम्हें मिटाने के लिए तांत्रिक बना टहल रहा था। लेकिन एक दिन आप अपनी बेटी को लेकर के मेरे पास आ गए। आपका सर मेरे सामने झुक गया, मैं लज्जित हो गया। मेरे को ग्लानि महसूस हुआ कि एक राजा होकर के सर झुका रहा है। मैंने तुम्हारी जिंदगी को बख्श दिया। मैंने कहा जाने दो, छोड़ो। लेकिन ये रंजीत दोबारा मेरे पास एक बार आया और कहने लगा, बाबा जी आप क्या कर रहे हैं? इससे कुछ मिलने मिलाने वाला नहीं है, हमारा साथ दो और किस्मत का सितारा चमका। वहीं से मैं शैतान बन गया, शैतान। एक दिन आपकी बेटी को लेकर के आ गया और कहने लगा, बाबा जी इसको मार दीजिए। बट मैंने आपकी बेटी को मारा नहीं, मैंने आपकी बेटी को नहीं मारा। वो इसलिए कि जब आपकी बेटी दोबारा मेरे पास आई और उसके बदन को जब करीब से देखा, अरे बाप रे, और इस संगमरमर के जैसा तरासा हुआ उसका बदन था, हिरनी जैसी उसकी आंखें थी, रेशम जैसे उसके बाल थे, और नागिन के जैसे उसकी कमर बल खा रही थी। गॉड! अरे मैं तो अपना आपा ही खो गया। मालूम क्या किया? आपकी बेटी को मैंने अंगूर के दानों की तरह चूट डाला। कल्याणी बल, अगर हमारी बेटी के खिलाफ तेरी जुबान पे एक भी शब्द गलत आया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राजा मेरे पास आने की गलती मत करो। मैं एक इंसान नहीं हूँ। इंसान ओरल सेक्स करता है, WRELSEX, ओरल सेक्स।
और शैतान एनएल सेक्स करता है, ANELSEX, एनएल सेक्स। हम इंसानों का रेप करते हैं। अगर हमारे पास आओगे तो हम तुम्हारा बलात्कार करेंगे। बलात्कार तो अब तेरा होगा और ये दुनिया समाज वाले देखेंगे। कोई बात नहीं, हाँ तेरा तो चलता है। लाइक कर। लेकिन कुत्ता कहीं का। हम तुम्हें एक फिल्म और दिखाएंगे। क्या डोंट वरी प्लीज, 1 मिनट। क्या है? ओह माय गॉड, ये तो बलवीर सिंह की पत्नी कमला है। भरा माल है। कमला, कमला ये एक नहीं है राजा साहब। क्या? हाँ, सैकड़ों की तादाद में इलाके देता खाता पीता हूँ। ये वही कमला है, पहचान लिया तुमने ना? कमला तुम बोलती क्यों नहीं हो? नहीं बोलेगी। क्यों नहीं बोलेगी? मतलब ये है ना कि हमारे पास पूरा मार्केट कमेटी पूरा लगा है बॉम्बे का, तो मेरे को नंबर लगाना पड़ता है। क्या? हाँ, नंबर लगाता हूँ तो जब इसका नंबर आया नहीं और जब इसके पास गया तो ये साली यूं यूं करने लगी, मेरे को गुस्सा आ गया और गुस्से में मालूम मैंने क्या किया? मेंटल, पागल। क्या पागल है? अब ये पागल है। अब इसके पास जाता हूँ तो खुद ही कहती आओ राजा साहब चिपक जाओ मेरे सीने से, ऐसा बोलती है ये। अबे अभी समझ जा, तेरे लिए वक्त है। नहीं एक दिन तो कुत्ते की मौत मारा जाएगा। नहीं राजा साहब, आपने फिर मिस्टेक कर दिया। मैं तो मरा हुआ हूँ और मारने वाला कोई और नहीं, तुमने मारा है। शैतान का कोई आकार नहीं होता है, सिर्फ महसूस किया जाता है। तुमने भी मार दिया है। अब हम देखो क्या गुल खिलाते हैं। छोड़ दे बेचारी को। अबे शेर के जुबड़े से मान छूटता है क्या? मैं इसको छोड़ दूंगा? अब तो हम इसके साथ अय्याशी करेंगे। और हाथ में हथकड़ी लगी है। नहीं तुम्हें अगर तुमको खाना पीना है तो खा पी लो। ये साला। क्योंकि तुमको मरना है राजा, हमको बनना है, हम बनेंगे। राजा बनने का ख्वाब मत देखो। नहीं, हम तो खाएंगे। अब हमारे तो चाप लग गई है ना। देख रहे हो किस तरह से। और सैयद जी के और सैयद जी के छोटका भैया के बेटा के, ये हमारे खानदान की बात है। हाँ। और सैयद जी के छोटका भैया के बेटा के तोरा खिया मूंगफली। खोल पहचान, काकू धर्मा गया लेने तेरी जान।
कल्याणी मल, तू क्या सोचा कि डाकू धर्मा की नजर से बच जाएगा? और अगर तू पाताल में होता तो मैं तुझे घसीट लेता। अच्छा हुआ कि तू मिल गया। ए रंजी, सारा गुड़ गोबर हो गया बच्चा। अरे हम इससे नहीं लड़ पाएंगे, ये इंसान नहीं लोहा है रे। हमारी लड़ाई हो चुकी, हम लड़ चुके हैं, हार गए हैं, हम नहीं लड़ पाएंगे। अगर लड़ नहीं सकते हो तो जादू तो चला सकते हो, चलाओ जादूगर से खत्म कर दो। ये कौवा से भी तो ज्यादा चालाक है। इसने ऐसे ऐसे वर्ड मेरे सामने रख दिया कि मेरा माइंड काम नहीं कर सका और मैंने माँ काली की कसम खा लिया। अब अगर मंत्रों को यूज करता हूँ, उच्चारण करता हूँ तो माँ काली मेरे को जला डालेगी। गड़बड़ तो ये हो गए, भस्म कर देता इसको मैं। ए बाबा, साले कसम जाए भाड़ में। चलाओ चलाओ जादूगर से खत्म कर दो। अगर साले राजा बनना है, अबे भूतनी के मदर फकर, अबे तू राजा नहीं बनेगा क्या? हाय बाप रे। कल्याणी मल, कल्याणी मल। अब तू बचकर जा नहीं सकता। बाप रे। आज के बाद जो खेल खेल रहा है वो खेल में कभी तो कामयाब नहीं होगा। ए धर्मा, ये मत भूल कि मैं तुझसे डर करके वहां से भागा था। नो, मैंने तो एक तेरे को चांस दिया था, क्योंकि मैं मरने वालों में से नहीं हूं ना। मेरे को कोई मार नहीं सकता। बताऊं क्यों? क्योंकि मैं महाकाली का महाउपासक हूं। मैं एक बार पूजा स्थल में बैठा माँ काली की उपासना कर रहा था, पेनानांस कर रहा था, वर्शिप कर रहा था, और सडनली माँ काली मेरे सामने आकर के प्रत्यक्ष रूप से खड़ी हो गई और कहने लगी, बोल, तू मेरा अनन्य भक्त निकला, क्या चाहिए तेरे को? मैं जो भी चाहिए वो दे दूंगी। मैंने कहा, माँ मैं मरना नहीं चाहता हूँ। माँ ने कहा, बच्चा ये वरदान तो मैं दे ही नहीं सकती हूँ। तो मैंने कहा, फिर नथिंग, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। जब जिद कर लिए तो माँ ने क्या किया मालूम है? अमृत वरदान दे ना दे करके मेरे को एक त्रिशूल, ये त्रिशूल माँ ने मेरे को दे दिया और बोली, जा, मैं तेरे को अमर वरदान तो नहीं दे सकती हूँ, बट मैं तेरे को त्रिशूल दे रही हूँ, और जब तक ये त्रिशूल तेरे हाथ के गिरफ्त में रहेगी तेरी मौत नहीं हो सकती। अब तू बता कि मुझे कौन मारेगा, क्योंकि त्रिशूल मेरे हाथ में है और मेरी जान, जहां मेरी माँ ने मेरी जान को निकाल करके एक ऐसी जगह स्थित कर दिया है जिसका भेद मैं जानता हूँ। अब तू बता मेरी मौत कैसे होगी? अरे धर्मा, मुझे छेदे मुझे भेद है, नहीं शमशीर में शक्ति, और मुझे जकड़े मुझे पकड़े, नहीं जंजीर में शक्ति। नहीं शक्ति है वायु में धर्मा मुझे ऊपर उठाने की, और नहीं शक्ति तेरी कलाई में मुझे नीचे दबाने की, जलाने की, तपाने की धर्मा। नहीं है आग में शक्ति, और मुझे डस कर चला जाए, कहा है नाग में शक्ति। अबे तू डरता है? अबे डर तू। कल्याणी मल, एक घंटा से रामायण गा रहा हूँ, तू डरता नहीं है भैया? तुझे तो विद्वान समझा था। विद्वान हूँ नहीं हूँ भैया, नहीं हूँ। तेरे खोपड़ा में बुद्धि नहीं है, बुद्धि तेरे खोपड़ा में कचरा भर गया है, कचरा। क्योंकि तू ऐसी जगह बैठता है, ऐसी जगह बैठता है, सारा कचरा तेरे दिमाग में चला गया। क्या करूं भैया, कंपनी चलाने के लिए बैठता हूँ, मजबूरी है। और कि तू अनवैलिड कैसे हो गया? जो अपने मरने का पता इतनी आसानी से बता दिया कि मेरी मौत इसी त्रिशूल से हुई। मैं तो समझा तू और कुछ बोलने वाला है। अरे जब तू यार जानता है कि त्रिशूल हमारे हाथ में है
और मेरी जान जहाँ है मैं चाहता हूँ, तो फिर कौन सा बाल और कहाँ का बाल हमारा उखाड़ेगा तू? अरे! कल्याणी माँ! यही घमंड, यही क्रूर रावण के अंदर था। रावण वो यही सोचता था कि तीनों लोक में हमें मारने वाला कोई पृथ्वी पर पैदा नहीं है। लेकिन रावण की भी मौत हुई है। You're right, धर्मा, बिल्कुल सही कहा। तू तो अनभिज्ञ के बहुत दूर का रहने वाला, मैं तो वही का ही रहने वाला हूँ। मैं कोचीन का रहने वाला हूँ, और जो श्रीलंका की राजधानी कहलाती है, मैं कोचीन का, वहाँ का सारा इतिहास मेरे को मालूम है। रावण की मौत हुई थी, बिल्कुल हक है, लेकिन उसके भाई विभीषण की वजह से हुई थी। कल्याणी माई, यानी रावण की मौत विभीषण की वजह से हुई, क्योंकि विभीषण ने राज बता दिया कि रावण की जान उसकी नाक में है। लेकिन अपने मरने का भेद तो तुम उसे बता दिया कि मेरी मौत इसी त्रिशूल से होनी है। मरने मरने रंजीत इधर आओ बच्चा, फिर गड़बड़ हो गया भैया। अबे लोमड़ी से भी चालाक निकला, अबे फिर हमने अपने मुंह से सब कुछ बता डाला, अब क्या होगा? बाप रे, अबे सियार होता है। अबे एक काम कर, हम दोनों मिलकर के लड़ेंगे, होशियार रहना। हम लड़ेंगे, लेकिन कहीं अगर गड़बड़ नजर आ जाए तो हम दोनों मिलकर के लड़ेंगे। अरे कल्याणी माँ! अरे इसके बाप को भी बुला। नहीं धर्मा, इसके बाप की बात मत करो। जब कोई इसके बाप की बात करता है तो इसको बुरा लगता है, अगर इसके माँ की बात करोगे तो इसको अच्छा लगेगा। अरे तो इसकी माँ को बुला। कोई बात नहीं, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे, और रंजीत की माँ को तुमको ला करके देंगे पापियों। करता है तो मेरा सब बदन कांप जाता। चल लड़। अबे धरती फाड़ गई थे पैर पटकने से। ये किसका पैर है? या अंगद का पैर है? कम से कम पैर तो उठा दो बच्चा। बाप रे, बाप रे, धर्म रंजीत आ जाओ बच्चे, नहीं गड़बड़ है, आ जा। जल गया, मर जाएगा। अबे ये क्या, ये सब क्या हो गया? अभी त्रिशूल से मेरी मौत होनी थी, त्रिशूल से मौत नहीं हुई। इसका मतलब ये निकला कि माँ काली ने मेरे को अमृत वरदान दे दिया है। अरे मैं अमर हो गया हूँ भैया, अब दुनिया में कौन मारेगा? जब त्रिशूल से मौत नहीं हुई तो हम तो भगवान बन गए ना। अबे सब लोग हमारी पूजा करो, हम भगवान हैं, हम भगवान हैं। माँ काली मंदिर में बैठी तमाशा देख रही है, और ये तेरा भक्त नारियों पर जुल्म उठा रहा। अगर इसी तरह ये जुल्म उठाता रहा तो तेरा नाम बदनाम होगा। कोई तेरी चौखट पर अपना माथा टेकने नहीं आएगा। अभी कितना एलाउडी चीख कर रहा है, कर रहा है। अगर तू इसी तरह चीख मार करके बोलता रहेगा नहीं तो तेरा जो ये लंग है नहीं, लंग फेफड़ा फूल जाएगा, तेरे को स्नोफीलिया हो जाएगी, मालूम है?
अरे काली का भक्त तो मैं हूँ, काली का उपासक मैं हूँ। जो भी पूजा आराधना तपस्या वगैरह करना होता मैं ही तो करता हूँ। तो काली तो मेरी है ना, अबे तेरी कहाँ? तो बाप रे, ये कहाँ जा रही है? त्रिशूल कहाँ जा रही है तेरी? ये कमाल क्या है? रंजीत, इसने त्रिशूल उसी जगह मारा जहां पर हमारी जान थी भैया। इसी जगह उस लड़की ने लात मारा था, वहां तो बच गया, लेकिन यहाँ तो त्रिशूल अंदर। आए बात रे। रंजीत, अगर मेरी पत्नी को कुछ हुआ तो मैं तेरी जान नहीं को छोड़ूंगा, तेरी जान ले लूंगा। चाहता है हथियार नीचे डाल, अपनी जमीन में डाल दो। साथियों, कमला की जान खतरे में है, अपनी अपनी बंदूकें डाल दो। ये ले, लेकिन कमला को छोड़ दे। बाल धर्मा कि तेरी प्रिय कैसे है? कौन है तू जब पे शकल को छुपा रखा है? बाल नहीं ज्यादा सही बताओ, कौन हो तुम? कौन हो? कौन हो? हाँ, कौन है तू जब पे शकल को छुपा रखा है? पहचान। कौन है? पहचान की मैं कौन हूँ? कौन है तू? बलबीर सिंह। महाराज घबराए नहीं। अरे साले सुतर मुर्ग, तूने तो कहा था कि बलबीर सिंह को मैंने मिटा दिया है, ते बच कैसे गया रे? सते में भूखा है, जलवा ही नहीं। हराम खोर, तुझे हर वक्त बारिश ही रहती है। आज तक जिस चाल तो रंजीत सिंह चलता आया, वही चाल तो मेरे साथ चल रहा है। हराम खोर, उस दिन तो ये बच गया, लेकिन आज नहीं बचेगा, और इसके साथ साथ तू नहीं बचेगा। सबसे बड़ा जहरीला कीड़ा तू है हरामखोर। सबसे पहले मैं तुझे मिटाऊंगा।